हमें प्रिया अग्रवाल जी हैं जो राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की सचिव भी हैं जी, तो इनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा में? मैं सर कन्याकुमारी से चली हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। 117 लोगों की जो टीम है राहुल जी के साथ, उनमें मेरा नाम है सर। अच्छा, हाँ जी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो चली है कन्याकुमारी से यहाँ तक, क्या इस यात्रा में आपने पाया है? देखो, सबसे ज्यादा तो वही है कि माननीय राहुल गांधी जी जिस चीज को लेके चले हैं, नफरत को मिटाने के लिए एक संदेश लेके चले हैं कि देश में फिर से प्यार और अमन स्थापित रहे। तो सबसे चीज जो अहम मुझे लगी कि वास्तव में लोगों ने, जब हम चले थे तमिलनाडु से, तब हमने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा जन समर्थन हमको मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम चलते गए तमिलनाडु से, और अब यहाँ तक लगभग 9वां स्टेट है हमारा यूपी, तो इतना ज्यादा जन समर्थन जो मिला, जो लोगों का प्यार मिला, जन समर्थन मिला, सहयोग मिला, और लोगों से जो रिस्पेक्ट मिला, वो कभी नहीं भूलने वाला है। वो सिर्फ राहुल जी के लिए नहीं, अपितु हम सभी भारतीय यात्रियों के लिए, इवन जो अतिथि यात्री हैं, जो इंटरेस्टेड यात्री हैं, जो हमारे साथ कन्याकुमारी से निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं। हमें तो फिर भी अंदर जैसे सुविधाएं प्रोवाइड है, कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ चल रहे हैं जिनको स्टार्टिंग में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अपने बल पर वो, उनको एक जुनून था देश के लिए, जज्बा था कि जो धर्म संप्रदाय के नाम पे जो देश के अंदर जहर घोला जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, उसको मिटाने के लिए शायद वो लोग हमसे जुड़े और अभी तक वो साथ चल रहे हैं। तो अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में, लेकिन उनका जज्बा है, जब उनको पता चला वो हमसे जुड़े। बुजुर्ग लोग हैं जो 85 साल के हैं, वो हमसे जुड़े, युवा हमसे जुड़े। और सबसे अच्छी जो बात हुई है वो ये है कि जो बच्चे हैं, न्यू बोर्न जनरेशन है, जो 2.5 साल से लेके 5 साल 7 साल के जो बच्चे हैं, वो रोड पे सुबह 5 बजे भी खड़े होते हैं, सिर्फ इसी आस में कि राहुल जी आएंगे, राहुल जी को देखना है, भारत जोड़ो देखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, उनके लिए भी हमने एक ऐसा, राहुल जी ने जो है ऐसा नींव रख दिया है कि अमन और चैन के नाम पर सदियों तक इस बात को याद रखा जाएगा कि कोई शख्स निकला था नफरत को मिटाने के लिए, प्यार मोहब्बत को जगाने के लिए, देश में एकता के लिए, अखंडता के लिए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ, कि एटलीस्ट इस देश में मतलब मेरी जिंदगी कुछ काम आई। जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है, बीजेपी और जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। किस लिए माफी मांगनी चाहिए देश से? भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ने की क्या जरूरत है? देखो, भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, और भारत हमेशा से ही, भारत को कोई मिटाने वाली हस्ती पैदा भी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की मानसिकता बीजेपी सरकार ने लोगों के अंदर जहर घोलने की जो कोशिश की है, धर्म जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो वो बिखराव जो है आपको भी दिख रहा होगा। पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी यही कोशिश की थी, धर्म और जाति के नाम पर फूट डालो राज करो की जो नीति थी, बीजेपी सरकार चल रही है। तो माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर राहुल जी को माफी मांगने की बात आती तो जन समर्थन इतना नहीं मिलता राहुल जी को। जो जनता है वो खुद गवाह है इस बात की कि इस देश को राहुल जी जैसे नेता, राहुल जी जैसे भाई, राहुल जी जैसे बेटे की कितनी ज़रूरत है। किसी के बोलने से मुझे नहीं लगता लोग प्रतिक्रिया करेंगे, अच्छे काम के लिए तो खासकर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरे लिए चीज़ें, मेरे लिए तो एटलीस्ट ऐसी टीका टिप्पणी करने वालों की कोई मेरी नज़र में कोई महत्व नहीं है। तो इससे लगता है कि इस यात्रा से काफ़ी कुछ हासिल होगा कांग्रेस को इलेक्शन में भी 2024। देखो सर, ये जो यात्रा है, ये राहुल जी ने भी जैसे बोला कि सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है। सभी जितने भी अदर जो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। यहाँ पे यूपी में भी जैसे समर्थन मिला है हमें, तो जैन जी ने भी हमें समर्थन किया है, टिकेत जी ने भी कल राहुल जी के लिए बोला है, अभी राम मंदिर के जो आचार्य जी उन्होंने बोला है, सिविल सोसाइटीज़ के बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो कहने का भाव है, कांग्रेस को बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है इस यात्रा से। लेकिन इससे ज़्यादा जो इस यात्रा से फ़र्क पड़ेगा वो देश की एकता और अखंडता और समानता के लिए बहुत असर आएगा। क्या इस यात्रा से लोगों में एक उम्मीद जगेगी कि कुछ बदलाव आएगा? उम्मीद सर जग चुकी है, बदलाव की लहर आ चुकी है, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो,
कि 60,000 के करीब तमिलनाडु में लोग साथ चले, केरला में 2 लाख लोग डेली हमारे साथ चलते थे, फिर कर्नाटका में आपने क्राउड देखा होगा, महाराष्ट्र का सेगांव में प्रोग्राम देखा होगा, तेलंगाना में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 1 लाख लोग थे हमारे साथ। तो इतना बड़ा जन सैलाब पैसे से तो आएगा नहीं, आपको भी पता है। पैसे से 10, 20, 100, 10,000 लोग ला सकते हैं, 2,000 ला सकते हैं, 10,000, लेकिन लाखों की जो भीड़ है वो हम पैसे से किसी भी कीमत पे नहीं खरीद सकते। और 6 बजे 5 बजे जब लोग यहाँ पे आपने देखा होगा यूपी के अंदर भी कि 5 बजे लोग सड़क पे आ चुके थे। तो ये जो प्यार मोहब्बत है लोगों का राहुल जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, ये मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और इतना जन समर्थन बिल्कुल बदलाव के लिए ही उनको लग रहा है कि राहुल जी उनकी बात को लेके, उनके दर्द को लेके सीने में चल रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक जो मंदी देश के अंदर आ चुकी है, उसके बाद जो अग्निवीर जैसी योजनाएं, देश के भविष्य के लिए जो खतरा है, आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन देश की जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा उसके लिए भी घातक है अग्निवीर जैसी योजनाएं। मैं कारगिल शहीद परिवार से हूँ, मेरे ससुर जी कारगिल में शहीद हुए, वीर चक्र मिला उन्हें। मैं खुद मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे, मेरा ससुराल जो है उसमें हर घर में फौजी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे डिपेंडेंसी जब एक आर्मी एक घर की जो है पूरी जो भविष्य है उसका पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। तो जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो युवा जो है, महिलाएं हैं, उनका बजट बिगड़ चुका है रसोई का। तो गैस सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी है, इवन बुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह पे जीएसटी है। तो हर चीज़ का जो बजट बिगड़ चुका है देश में। तो महिलाएं हैं, युवा हैं, जिनकी बात उठा के, जिनके दर्द को उठा के राहुल जी चले हैं, तो जनता तो समर्थन देगी, क्यों नहीं देगी। अजी, जैसा माहौल चल रहा है मीडिया को लेकर के, और बीजेपी भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया करती है कि आप कोई मुद्दा उठाते हैं, उसके बदले में वो दूसरा मुद्दा उठा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कितना कामयाब रहेंगे? देखो, बीजेपी सरकार का मतलब मेन जो टारगेट है वो तो ध्यान भटकाने का ही है। जो असली मुद्दे उनके ऊपर नहीं चलती वो, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात आई है तो या तो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने कहा है, कहीं कोई ना कोई ऐसा इशू ले आते हैं, मंदिर का, मस्जिद का, इस टाइप के इशू ले आते हैं। लेकिन जब बात पेट की आती है ना सर, तो पेट की बात के आगे सब बेबस हो जाते हैं। और पेट की आग है ना, वो जनता के लिए आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका पेट कैसे भरना है, उसे अपने बच्चों का पेट कैसे भरना है, शिक्षा बच्चों को कैसे देनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध करानी है। बीजेपी सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ भी नहीं है कि भाई वहाँ पे अगर करना है तो वो फ्री करें, कुछ ऐसा करें अच्छा देश के लिए। शिक्षा सुविधाएं फ्री करें देश के बच्चों को, ताकि शिक्षा मिले, वो अच्छा सोच सके, ताकि वो रोजगार डेवलप कर सके। लेकिन इन चीज़ों का उनका कोई मेन टारगेट है ही नहीं, ना ही उनके पास ऐसा कोई देश हित के लिए कोई कार्य है। तो जनता भी समझती है इस बात को कि हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हम बेवकूफ़ बना सकते हैं जनता को भी, किसी भी व्यक्ति को। लंबे टाइम तक हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भारत देश की जनता समझती है कि उन्होंने एक चेंज करने की सोची, क्योंकि जो चेंज है सृष्टि का नियम है, परिवर्तन तो हमेशा से ही होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक मौका दिया था कि शायद ये कुछ करेंगे, लेकिन सिवाय धर्म संप्रदाय, जाति और फूट की राजनीति के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इन बीजेपी सरकार की इन पॉलिसीज को जनता नकार देगी और जरूर अच्छा कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। तो इसका मैसेज आपको लगता है पूरी तरह से जनता तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा सर, पहुंच चुका है। अभी आप रोड पे जब जनता सुबह 5 बजे खड़ी होती है तो उनके लाखों जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं यात्रा में, सबके हाथ में फोन है। मतलब पहले क्या होता था कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, कुछ भी सच्चाई नहीं दिखा रही है। तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों से संपर्क में हैं। लोगों की राहुल जी लोगों की व्यथाएं सुनने के लिए, उनकी शिकायतें सुनने के लिए, उनके दुख सुनने के लिए रोड पे उतरे हैं। और राहुल जी को तो लोग बताते हैं, हमें भी लोग बताते हैं, अपना दुख बताते हैं, हमें रोक के बताते हैं कि हमारे ये एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये सब है। तो अब जो उनके हाथ में जो फोन है, डिजिटल युग है, तो मुझे लगता है कि मैसेज तो कन्वे हो ही रहा था। भी आगे से आगे लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। दूर दूर से लोग आके हमसे संपर्क कर रहे हैं, विदेशों से लोग आके संपर्क कर रहे हैं कि हमें देखना है भारत जोड़ो यात्रा, बहुत ही अच्छा देश के लिए बदलाव है। और मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोगों से यही अपील करती हूँ, भारतवासियों से भी, कि आप जरूर से जरूर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने और बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ
और देश को बचाने के लिए सबसे जो अहम मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि आज जो संसद के अंदर अगर जनता की आवाज रखने के लिए कोई भी मंत्री अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो उनके स्पीकर को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह के लोकतंत्र पर आघात आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इस सब को रोकने के लिए आप जरूर से जरूर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रिया अग्रवाल से हमने बात की है और उनका कहना है कि जो मैसेज है गोदी मीडिया के डाइवर्जन के बावजूद जो मैसेज है जनता तक पहुंच रहा है। लाखों की भीड़ जो जुट रही है राहुल जी की यात्रा में, वो कहीं ना कहीं इस दर्द को लेकर ही जुड़ रही है और उनके मन में कांग्रेस की बात उतर रही है। फेस्टिव न्यूज के लिए मैं शाबिर सिंह। फेस्टिव न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे तमाम जानकारी आप तक पहुंचती पर रहें और हमारी हर स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। हमारी सच्ची खबरों के लिए फेस्टिव न्यूज को सब्सक्राइब करें। फेस्टिव न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताजा खबरें मिलती रहेंगी।